मैं यहीं रहूँगी। एक हिंदी रोमांटिक कहानी। सुरुचि की शादी हुई और वो अपने ससुराल आई। शादी के बाद सुरुचि ससुराल पहुंची। सारे कार्यक्रम खत्म होने के बाद 3 से 4 दिनों में सभी मेहमान एक एक करके वापस चले गए, लेकिन उसकी ननद और उसके 2 बच्चे 2 दिनों के लिए रुक गए। उसके सास ससुर ने तो बहुत पहले ही इस दुनिया से विदा ले ली थी, इसीलिए उसकी ननद ने जितने दिन भी रही सुरुचि को भरपूर प्यार दिया ताकि उसको सास की कमी न खले। भाई के विवाह की सारी जिम्मेदारी वे ही संभाल रही थी। सुरुचि ने उनके सामने ही घर के कामों को सुचारू रूप से संभालना शुरू कर दिया था। उसने अपने स्वभाव से उनका दिल जीत लिया था। ननद इस बात से संतुष्ट थी कि उनके भाई को बहुत अच्छी जीवन साथी मिली है। अब उन्हें भाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। विदा लेते समय ननद ने सुरुचि को गले लगाते हुए कहा, मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है, तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। तू उसका ध्यान रखना और कभी भी मुझसे कोई सलाह लेनी हो तो संकोच नहीं करना। मैं आती रहूँगी। दिल्ली से सहारनपुर दूर ही कितना है। दीदी आप परेशान मत होइए, मैं इनका ध्यान रखूँगी। सुरुचि ने झुककर उनके पैर छूते हुए कहा। उसकी ननद तो ऑटो में बैठ गई, लेकिन बच्चे खड़े ही रहे। सुरुचि ने उनसे कहा, जाओ मम्मा के साथ बैठो। नहीं, अब तो तुम आ गई हो इसीलिए ये यहीं रहेंगे। ननद आगे कुछ और कहते कहते जैसे रुक सी गई। सुरुचि यह सुनकर अवाक रह गई। अभी विवाह को दिन ही कितने हुए हैं, इसीलिए कोई भी सवाल करना उसे ठीक नहीं लगा। उनके जाने के बाद उसके दिमाग में सवालों का उमड़ना शुरू कर दिया था। कहीं दीदी इसलिए तो मुझ पर इतना स्नेह नहीं उड़े रही थी कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर आज़ाद होना चाह रही थी। उनके छोटे से शहर में अच्छी पढ़ाई होती ही नहीं है, लेकिन एक बार मुझसे अपनी योजना के बारे में बताकर मेरी भी तो मर्जी जाननी चाहती थी। जल्द से जल्द अपने शक को दूर करने के लिए वह पति के ऑफिस से लौटकर आने का इंतज़ार करने लगी। सुंदर के आते ही उसने उसे चाय दी। उसके थोड़े रिलैक्स होते ही यह सोच कर कि उसे यह न लगे कि उसकी बहन के बच्चे रखने में उसे आपत्ति है, उसने धीरे से पूछा, दीदी के बच्चे यहीं रहेंगे क्या? दीदी के नहीं, वे मेरे ही बच्चे हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद दोनों बच्चों को अपने पास रख कर उन्होंने ही उनको पाला है। तुम्हें क्या, तुम शादीशुदा हो? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें धोखा दिया। अपने पति की बात पूरी होने से पहले ही वह लगभग चीखती हुई बोली। उसे लगा जैसे वह किसी साजिश की शिकार हुई है। इस स्थिति के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। सुंदर भौचक सा थोड़ा देर तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हारे भाई से सब कुछ बता दिया था, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, फिर भी तुम मेरी ओर से आज़ाद हो, कभी भी वापस जा सकती हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हम कोई वीडियो डालें तो उसका पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और ये वीडियो थोड़ा रोमांटिक और थोड़ा खिंचावदार होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपने इसमें देखा कि सुरुचि की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल जाती है, लेकिन वहाँ कोई उसके सास ससुर नहीं है, उसके बस ननद है और उसके पहले से 2 बच्चे हैं।